हूं जो 2 रुपया से आज करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दी है। आज आप देख रहे हो कि मेरे पास 3 फ्ैक्ट्री है। लेकिन बिहार में क्यों नहीं इस तरीके के काम मिल पाता है और बिहार में कारखाना क्यों नहीं लग रहा है? लोग पूरे इंडिया में लोग बोलते हैं कि लेबर का फैक्ट्री है बिहार, लेकिन आने वाले समय में हम चाहेंगे कि लेबर नहीं, वहाँ मालिक भी पैदा हो और इस हिसाब से नौजुवक को मोटिवेट करेंगे और जागरूक करेंगे कि हम लेबर नहीं, पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि बिहार एक राज्य है जहाँ लेबर का फैक्ट्री ही नहीं मालिक भी पैदा होते हैं। क्या बात है ये कि आप लोग मालिक बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे मैं बिहार के सरकार से कहना चाहता हूँ, नगर पंचायत का मुखिया है, ये साधारण आदमी थे पहले। जब एक गुजरात में आकर इतने आदमी को 100 आदमी को रोजगार दे सकते हैं, तो बिहार का सरकार क्यों नहीं रोजगार दे सकता है? क्या बात है, वाह। इनको बिहार में ही कंपनी खोलने का अलाउ, बिहार का लाल गुजरात में आकर कंपनी खोलकर 100 आदमी का रोजगार दे रहे हैं। क्या बात है, तो बिहार में क्यों नहीं हम लोग को मिल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत की कहानी बताने जा रहा हूं जो 2 रुपया से आज करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दिए हैं, और वो कहीं और के नहीं बल्कि बिहार के हैं। और हमारे साथ अभी अजीत वर्मा है जो बिहार के रहने वाले हैं, और अभी मैं गुजरात के जामनगर में हूं, और एक बिहार से गुजरात के लिए जामनगर के लिए गाड़ी पकड़े और वहां से यहां पर आकर के महज 2 रुपए से करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ा कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रखे हैं। और अभी वर्तमान समय में बिहार के एक छोटे से पंचायत के मुखिया भी हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अजीत भैया CK-TV इंडिया न्यूज में। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ तक आकर के और हम लोगों का मनोबल ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। कैसा रहा जर्नी बिहार से जामनगर तक का? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब पढ़ाई छोड़ा उसके बाद में मैं आर्मी की तैयारी करता था, और आर्मी के ही भर्ती में बेलगाम शहर है वहाँ आया था, और वहाँ आर्मी की भर्ती जब कैंसिल हुई तो वहाँ से हमने सोचा कि घर की स्थिति खराब थी, तो हमने सोचा कि चलो अब बड़े हो गए, घर की जिम्मेवारी आ गई, तो काम काज नहीं करेंगे तो काम घर नहीं चलेगा। तो वहाँ से जब मैं जामनगर आया 2006 में, तो आते आते हमने अहमदाबाद से विदाउट टिकट भी आया था जामनगर। अच्छा। वो दिन याद है मुझे। और आने के बाद में यहाँ पे मेरे जेब में 2 रुपये सिर्फ बचे थे, और वहाँ से हम स्ट्रगल करके, जैसे आज हमारे सब लोग वर्कर जितना मेहनत करते हैं वैसा ही हम मेहनत करना चालू किया, और टेक्निकल काम सीखा और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रखा। और आज आप देख रहे हो कि मेरे पास 3 फैक्ट्री है, और जिसमें मेरा एक भतीजा है, ये चंदन कुमार, ये भी मेरे 50% का पार्टनर है एक में। अच्छा। और आज मैं सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रखा हूँ। क्या बात है, काफ़ी स्ट्रगल भरा जिंदगी रहा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर बन के आए थे और आज हम देख रहे हैं 3 फैक्ट्री के मालिक हैं। समझिए, 2 रुपया से स्टार्ट करके आज करोड़ों रुपए के कंपनी खड़ा कर चुके हैं। और हमारे पीछे कंपनी है, कंपनी में क्या बनाते हैं आप? हम होलो स्टॉपर निकालते हैं। हाँ। और हम पार्टी है उसको देते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई डोमेस्टिक में ही बेचता है, इंडिया में ही बेचता है। इनका पीतल का जो होता है, पीतल, हाँ, ब्रास से बने हुए और पार्ट निकालते हैं, जिसमें आप अपने घर में यूज करते भी होंगे। हाँ, वो हम देहाती भाषा में बिहार में छिटकिल्ली बोलते हैं। छिटकिल्ली, जी। अच्छा, एक नल भी बनाते हैं? हाँ, नल, एक नल का है और एक वायर का है। जी। चलिए, इनसे बात हो गई और भी मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले इन लोग से बातचीत कर लेता हूं। ये सारे लोग जो दिख रहे हैं ये अधिकतर बिहार के लोग हैं, और कुछ लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे। तो बिहार से आ करके यहाँ पर ये लोग भी रोजगार कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे इन सब लोग में से भी कोई इनके जैसा भी सेठ बन सकते हैं जो मेहनत अच्छा करेगा। क्या नाम हुआ आपका? विजय। आप कहाँ से हो? नेपाल का। अरे, नेपाल से है। देखिए, नेपाल से आकर के विजय यहाँ पर है। आप कहाँ से हैं? बिहार से। क्या नाम हुआ? छोटू। बिहार में कहाँ से हैं? अरवल जिला। आप? पटना जिला। बोलते जाइए आप लोग। राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से भी आए हुए हैं। अच्छा, आप? MP से। MP। ओह, MP। बिहार? पटना जिला। पटना। आप जी? रायबरेली। रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आप?
हम पटना जिला के हैं। बिहार में पटना जिला से। आप? आरा जिला। आरा जिला। पटना जिला। आप? पटना जिला। पटना जिला। तो इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी और उधर भी होंगे। तो इतने सारे लोगों को ये रोजगार भी दे चुके हैं। अभी वर्तमान समय में मुखिया भी हैं। जी जी है ना जी। तो एक सवाल बनता है आपसे कि आप बिहार से हैं जी। तो बिहार से लोगों को यहाँ पर काम करने आना पड़ जाता है। जैसे आपको भी यहाँ पर आकर के इस तरीके से मेहनत किए, मेहनत करने के बाद आप कारखाना तो लगा दिए, लेकिन बिहार में क्यों नहीं इस तरीके के काम मिल पाता है और बिहार में कारखाना क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी दोष होता है। जब अगर सरकार चाह जाएगी तो बिहार में भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। और आने वाले समय में हम सरकार से हम अभी पंचायत के मुखिया हैं। भविष्य न जाने कहाँ ले जाएगी। अगर भविष्य आगे ले जाती है तो फिर हम बिहार में ही अनेक प्रकार की मुझे दिख रही है कि क्या क्या रोजगार वहाँ पे चलेगी और लोगों को दूर नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, आप पंचायत के मुखिया हैं जी। तो आपके पंचायत में कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? जी, सबसे पहले तो लेबर वर्क लोग जो हैं तो हम फिलहाल 20-25 लोगों को ही पंचायत में ही अभी काम दे रखा हूँ। वो लोग परमानेंट कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बताया कि 2 साल हो 3 साल हो, आने वाले समय में हम अनेक प्रकार की लोगों को जागरूक करेंगे। और अभी लोग पूरे इंडिया में लोग बोलते हैं कि लेबर का फैक्ट्री है बिहार, लेकिन आने वाले समय में हम चाहेंगे कि लेबर नहीं, वहाँ मालिक भी पैदा हो। और इस हिसाब से नौजुवक को मोटिवेट करेंगे और जागरूक करेंगे कि हम लेबर नहीं, पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि बिहार एक राज्य है जहाँ लेबर का फैक्ट्री ही नहीं, मालिक भी पैदा होते हैं। क्या बात है। चलिए देखिए, ताली बजाइए आप लोग, देखिए कि आप लोग को मालिक बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, अगर इसमें से भी लोग कुछ अच्छा करेंगे वो लोग भी मालिक बन सकते हैं। जी जी जी, बहुत लोगों में ऐसा है टैलेंट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं। अच्छा जी, क्योंकि जब रास्ता भटक जाएंगे तो आप कभी मालिक नहीं बन सकते हैं। उसके लिए सच्चा लगन, मेहनत, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये मैं अभी यहाँ पर हूँ, जामनगर में हूँ। और जामनगर में क्या नाम है आपका कंपनी का? न्यूटेक मेटल। न्यूटेक मेटल कंपनी का नाम है। और यहाँ पर ये पीतल को पिघला करके ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पीतल को भी दिखलाऊंगा, आप पीतल को मेल्ट करके और अनेक प्रकार की आइटम बनती है, जो पेन का नोक से लेकर के प्लेन के पार्ट्स जो भी होते हैं A to Z जामनगर में बनते हैं। यहाँ पर बनता है। जी जी जी। अभी वर्तमान समय में समझिए तो पीतल नगरी के नाम से भी जाने, ऐसे अहमदाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सबसे टॉप लेवल पे जामनगर है। जामनगर जी बिल्कुल। जब यहाँ पर आप आए थे तो आप बोले मेरे पास 2 रुपया बच रहा था। तो कैसे 2 रुपया में कैसे आप यहाँ पर रहे होंगे, कैसे काम मिला होगा, वो थोड़ा बताइए कि देखिए, शुरू में ही काम मिल गया था या नहीं मिला था? नहीं, थोड़ा पहले 2-4-5 दिन रुकना पड़ा और हमने ढूंढने का काम किया। कहाँ रहते थे आप यहाँ पर? हम एक खोली में 7-8 लोग रहते थे। अच्छा जी जी, दरेड़ में रहते थे। जब आप स्टेशन पर आए यहाँ पर तो यहाँ पर पहले से कोई रह रहे थे? हाँ, मेरे बुआ के लड़के और उनके गांव के लोग लड़के और मेरे गांव के चचेरे भाई भी रहते थे। और ये लोग सब लोग रहते थे। वहीं आया और उसके बाद में उन्हीं के खोली में रहा और वहाँ से स्ट्रगल चालू किया हमने। क्या बात है। चलिए अब यहाँ ये, हाँ कहिए, आइए इधर आइए, बोलिए। मैं बिहार के सरकार से कहना चाहता हूँ, नगर पंचायत का मुखिया है, ये साधारण आदमी थे पहले। जब एक गुजरात में आकर इतने आदमी को 100 आदमी को रोजगार दे सकते हैं तो बिहार का सरकार क्यों नहीं रोजगार दे सकता है? क्या बात है, वाह। इनको बिहार में ही कंपनी खोलने का अलाउ करें। वाह, बिहार में लोग तो एक दूसरे को टांग खींचते हैं, लेकिन अब हाथ खींच करके लोगों बिहार में चलिए और बिहार में कारखाना लगाइए, ताकि बिहार से लोग अपने घर द्वार, माँ बहन को छोड़ करके यहाँ पर ना आए। एक बिहार का लाल गुजरात में आकर कंपनी खोलकर 100 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। क्या बात है। तो बिहार में क्यों नहीं हम लोग को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में इनको खोलने के लिए अलाउ दें। बिहार में खोलने के लिए अलाउ तो है ही, लेकिन ये खोलना चाहे तब तो। क्यों नहीं खोलेंगे? बिहार में सुविधा मिलेगा तो। हाँ, सुविधा नहीं मिल पाता है ना। सुविधा नहीं मिल पाता है, भंगार वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, वहाँ पर मटेरियल नहीं पहुँच पाएगा। यही सब चीज़ की कमी हो जाती है। देखिए हम लोग को कितना आदमी को 100 आदमी को रोजगार दे दिए हैं।
क्या बात है, सही बात ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिहार में जो है लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो उद्योग करना चाह रहे हैं, जो अपना कारखाना लगाना चाह रहे हैं, उनको सेफ्टी भी नहीं मिल पाता है। जो कारखाना लगाते हैं उनके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं डिमांड करने के लिए, आप समझ गए होंगे, और उनको जो यहाँ पर तुरंत एक दूसरे को कच्चा माल मिल जाता है, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर जो है सरकार बिजनेसमैन को अगर लोन के लिए बात होगा तो लोन के लिए बहुत बार दौड़ाएंगे। सरकारी बाबू जो होंगे एक फाइल के लिए उनको कम से कम तब 50 बार चक्कर लगवाएंगे, तब एक बार आगे फाइल बढ़ेगा। तो इस तरीके से कैसे लोगों को रोजगार मिल पाएगा, कैसे वहाँ पर लोग उद्योग लगा पाएंगे जब लोन नहीं मिल पाएगा, सरकार सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये लोग जो बिहार से यूपी से यहाँ पर आ रहे हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि हम अपने गाँव में अपने घर परिवार के साथ रह करके काम करें, अपने परिवार के साथ बैठ करके 2 रोटी खाएं। लेकिन ये कैसे संभव होगा जब ये लोग इतने सारे टैलेंटेड हैं, ये सीख गए हैं, सब लोग अलग अलग तरीके के मशीन चलाते हैं, तो ये बिहार में भी चला सकते हैं, बिहार में भी काम कर सकते हैं, जामनगर में आ करके काम कर रहे हैं। ये तो वहाँ की एक समझिए कि खामियां है। लोग वहाँ पर लेबर की फैक्ट्री समझ लिए हैं। पूरे अगर भारत में देखा जाए तो तमाम प्रदेश में बिहार के लोग ज़्यादातर काम करते हैं और प्रदेश में ज़्यादातर लोग काम करते हैं। और वहाँ अगर गुजरात की मैं बात करूँ तो बहुत सारे गुजराती हैं जो सेठ बने हुए हैं, तो उनका कैसे चल रहा है, क्योंकि बिहार यूपी के लोग जो है काम करके यहाँ पर उन लोग को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हम 2 शब्द कहना चाहेंगे हाँ। आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को कि जो बिहार के लोग होते हैं उनमें इतना जुनून होता है, इतना मेहनती होते हैं कि मेरे नज़र के सामने जब मैं 2006 में आया था तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी और हमारे यूपी बिहार और अदर स्टेट के लोग आकर के इतना मेहनत किए कि आज उनका समझ लो पहले 1 करोड़ का टर्नओवर था तो आज 50-100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। क्या बात, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिसके पास 10 लेबर थे आज उनके पास 500 वर्कर काम कर रहे हैं। तो इतना मेहनती हैं, तो इसमें बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगवाए और अपने लोगों को रोजगार दे। और देखिए बिहार की कितनी तरक्की होती है, पूरे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व बिहार को लोहा मानेगी, कितनी जल्दी डेवलप बिहार हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, आप पर मंथ कितना टैक्स सरकार को देते हैं, गुजरात सरकार को? गुजरात सरकार को पर महीने हाँ, पर महीने समथिंग हम 2.5 से 3 लाख रुपए हम बताइए टैक्स को भरते हैं। 3 लाख रुपया, 2.5 से 3 लाख रुपया गुजरात सरकार को दे रहे हैं, तो ये गुजरात का न विकास हो रहा है। यही अगर बिहार सरकार को देते तो बिहार सरकार के विकास होता, बिहार के सर के नली जो अच्छा होता, बिहार के जो आम लोग हैं उनकी जो है आय बढ़ता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बिहार से लोग यहाँ पर आकर के टैक्स दे रहे हैं, तो गुजरात का बढ़ रहा है। यही चीज़ है और यही चीज़ मैं दिखलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये दिखला रहा हूँ, आप आगे तक भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये नीतीश कुमार तक चल जाए, नीतीश कुमार भी इस वीडियो को देख ले, या उनके जो भी मंत्रालय में जो काम करते हैं, मंत्रालय में जो भी मंत्री लोग हैं, उनके पास भी ये वीडियो जाए और वो देखें कि कैसे हमारे बिहार से यहाँ पर आकर के लोग इस तरीके के काम करते हैं और गुजरात सरकार को टैक्स देते हैं। तो बिहार सरकार को भी टैक्स दे करके बिहार को भी आय बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ गुजरात के जामनगर से। नमस्कार, जय हिंद।